ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ लिब्रा, तुला राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्हें मेरी रीडिंग का पैटर्न नहीं पता, मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि जो मेरी रीडिंग है उसमें जो लव रीडिंग हम लेने वाले हैं उसके लिए आपकी तरफ से जो एनर्जीज़ है लिब्रा तुला राशि वालों, वो इस तरफ है। ठीक है, और आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज़ है वो इस तरफ है। ठीक है, अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ हैं तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। अब ये जनरल रीडिंग है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी हैं और किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही मैं लेने वाली हूँ करियर गाइडेंस के लिए कार्ड्स, और मैं क्लैरिफिकेशंस भी लूँगी कार्ड्स के, और एक्शन कार्ड्स भी हम देखेंगे रीडिंग के आगे बढ़ते बढ़ते। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम बाबा की गाइडेंस भी आपके लिए लेंगे कि आपके लिए क्या सही रहेगा करना। टैरो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए, और जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हों, जो भी नोटिफिकेशंस हों, वो आपको मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा, तुला राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग और करियर गाइडेंस। तो देख लेते हैं लव रीडिंग में लिब्रा आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है आपके लव रिलेशनशिप में मार्च मंथ के लिए। ठीक है, देखिए रिवर्स्ड कार्ड आए तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, वो डिवाइन गाइडेंस के थ्रू मैं रीड कर लूँगी। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, दूसरा कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो लिब्रा, एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि आप इस एनर्जीज़ में हैं अपने लव रिलेशनशिप को लेकर। आप बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि आपको अंदर अंदर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन आप कहते हैं ना कि फिज़िकल वर्ल्ड में चीज़ों के लिए रिएक्ट नहीं करना चाहते। हो सकता है आपके पार्टनर से आपके बहुत ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेशंस नहीं हो रहे हैं, आप उन चीज़ों के लिए भी रिएक्टिव नहीं होना चाहते। कहीं ना कहीं आप जजमेंट लेने से बच रहे हैं, जजमेंटल होने से बचना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ से अगर मैं एनर्जीज़ देखूं तो मुझे आप बहुत ज़्यादा पैसिव जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि ठीक है, जैसा भी चल रहा है अभी चलता रहे, गो विद द फ्लो एटीट्यूड में। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस नहीं हो रहे हैं तो भी आप अपने आप को कहीं से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनली आपको फ़र्क पड़ रहा है, ऊपर से आप शो कर रहे हैं कि सब ठीक है, गो विद द फ्लो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग पहले बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन अब आपने सोच लिया है कि आपको बहुत ही पेशेंटली डील करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देखते हैं, फिर क्लैरिफाई भी करेंगे। 3 कार्ड्स आए थे तो मैंने 3 लिए हैं। हाँ, लवर्स का कार्ड है रिवर्स्ड, यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको। टेम्परेंस का कार्ड है अपराइट, और 3 ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स्ड। तो मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि आपके पार्टनर की तरफ से भी ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत से लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है या नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से भी सेम एनर्जीज़ हैं कि वो पर्सन इस कनेक्शन को बहुत ही पेशेंटली डील करना चाहते हैं, फिर चाहे वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ना हो, चाहे इस कनेक्शन से अलग होना हो। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सब कुछ सबके लिए सेम नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आपके पार्टनर की तरफ से बात करूँ तो उनको कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में वो बैलेंस नहीं दिखता है जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, इमोशनल लेवल पर भी और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर भी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना एक्टिव रिएक्टिव हो चुके हैं, इसलिए अब आपको भी पता है कि उनको आपकी क्या बातें पसंद नहीं हैं, और उनको कहीं ना कहीं कुछ बातें आपकी लगी हैं जो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हो सकती है कि आप उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं रहे हैं। ठीक है, या इमोशनल बॉन्डिंग के लेवल पे हो सकती है, और दोनों ही चीज़ों को ये पर्सन अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने दिमाग से, अपने एक्शंस से। हो सकता है बहुत ज़्यादा ये आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप जो क्या कर रहे हैं कि आप भी उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बैलेंस तो आप दोनों अंदर ही अंदर चाहते हैं। ठीक है, अब चाहे वो इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म तक के लिए ले जाना हो, चाहे इस कनेक्शन में एक स्टेज पर आना हो जहाँ से आप लोग आगे बढ़ सकें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन बहुत पुराना नहीं है, नया कनेक्शन है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कनेक्शन 1-2 साल पुराना या मोर देन 3 इयर्स पुराना भी हो।
ठीक है, तो अलग अलग एनर्जीज़ हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है और इस पर्सन का जो ऑब्जर्वेशन है वो आप पर चल रहा है और इन्हें अभी देख के कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है, मार्च मंथ की एनर्जीज है ये, कि आपके कनेक्शन में एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल बैलेंस नहीं है। फिर भी ये पर्सन एक चांस देना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को, लेकिन इस पर्सन के माइंड में पास्ट और प्रेजेंट की जो बातें हुई हैं ना कभी भी, वो अभी भी है। आप ये सोचें कि ये बिल्कुल फ्रेश माइंड से एक स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं है, ठीक है। यही थोड़ा सा यहाँ पे टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है और इसी वजह से मुझे लग रहा है आप इतने केयरफुल होकर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिब्रा, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डर गए अपने खुद के एटीट्यूड से और इसीलिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाई 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, ठीक है। आप चीज़ों के लिए ओपन अप होना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस तरह का बिहेव आपका ये पसंद करेंगे। कहते हैं ना कि बात भी करना चाह रहे हैं आप, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इनको किस तरीके से समझाना है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाई हायरोफेंट। तो बहुत से लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके दिल में एक होप है कि ये कनेक्शन ठीक हो जाए, लेकिन आपको फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी बनता हुआ नहीं दिख रहा और इसीलिए आप शांत हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ लोग यहाँ पे लिब्रा आइसोलेट भी दिख रहे हैं कि आइसोलेट हो गए, सोचते जा रहे हैं वही चीज़ों को कि कैसे चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन क्योंकि गिल्ट भी आपको कहीं ना कहीं खा रहा है कि ये मेरे से क्यों गलत हुआ। कुछ लोगों के लिए ज़रूर है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो बर्डन प्रेशर ले रहे हैं आप चीज़ों का कि सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, रास्ते नहीं दिख रहे आपको। यहाँ पे बहुत से लोग स्टक एनर्जी में है लिब्रा, जो एक्चुअल में सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको एग्जैक्ट रीज़न ही ना दिए हों चीज़ों के, ठीक है। ऐसी भी एनर्जीज़ हैं जो आपके लिए बर्डन प्रेशर क्रिएट कर रही है और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके ऊपर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन प्रेशर भी है इस वजह से। और कहीं ना कहीं आप एक एक टाइम पर ना एक एक चीज़ों को ही हैंडल करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ऐसा भी है कि आपकी जो है आपके पार्टनर से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आप अपने काम में बिजी हैं। फिर जब आप कभी एकदम खाली बैठते हैं ना, तो आपको लगता है कि देख लेते हैं, एक बार स्टॉक कर लेते हैं कि आपका पर्सन, आपका पार्टनर क्या कर रहा है, या किसी भी तरीके से उसके बारे में जान लेते हैं। आप बहुत ही पेशेंस रख रहे हैं लिब्रा, मैं इस बात को बोलूँगी, लेकिन डरना नहीं है, फियर नहीं क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका एक फियर फैक्टर भी आ रहा है कि कहीं मेरे से जो पास्ट में हुआ उन गलतियों से अब कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। ये फियर फैक्टर मत लाइए, क्योंकि भले ही आप फियर में आकर बहुत ज़्यादा स्लोली मूव कर रहे हैं चीज़ों के लिए या सोच रहे हैं, लेकिन वो फियर की एनर्जी आपके पार्टनर तक जाएगी और वो इस कनेक्शन को इम्बैलेंस रखेगी, ठीक है। आपके हाथ में जो है वो करिए, पास्ट मिस्टेक्स को भूल जाइए, हो गई ख़त्म। उनसे क्या सीखा ये समझ लीजिए। अगर आपने सीख लिया कि आपको रिएक्टिव नहीं होना है बहुत ज़्यादा या इम्पेशेंट नहीं होना है, तो बस उस लर्निंग को लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। डरना, फियर क्रिएट नहीं करना है। आपको जो सही लग रहा है सही वे से कम्युनिकेट करना वो कीजिए, डर फियर को आगे मत लाइए, ठीक है। और देखिए, अगर बर्डन प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है अपने कनेक्शन में, तो सोशल होइए, थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि आपको ओपन अप होने की भी ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, उनसे ओपन अप होइए, चाहे भले ही पेशेंटली होइए, ठीक है। अगर पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को तो करिए। अगर आप समझते हैं कि वो आपको डिज़र्व करते हैं, आप उन्हें डिज़र्व करते हैं, लेकिन साथ ही साथ फ्रेंड्स में थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज़ है। The Lover reversed clarified by 4 of Swords. Temperance clarified by Ace of Cups. Very good.
थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक चीज़ बता दूं, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, जो आपके पार्टनर है ना, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहली बात। सेकंड थिंग, वो आपको ऑब्जर्व करके आप में जो चेंजेस देखेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग वो आपको कोई ना कोई ऑफ़र देने वाले हैं। ये कोई एक नया इमोशनल स्टार्ट हो सकता है, एक फ्रेंडशिप भी हो सकती है ये, और कुछ लोगों के लिए एक कमिटमेंट की स्टार्टिंग हो सकती है। मार्च मंथ की एनर्जीज है फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा विन विन एटीट्यूड आपको मिल सकता है इनकी तरफ से। अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया है, अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, जो भी गलतियाँ हैं उनको सुधार के। लेकिन फिर भी लिब्रा बोलूँगी, फियर नहीं लाना है। फियर ला के अपनी गलतियाँ सुधार नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर का एटीट्यूड कुछ इसी तरीके से है कि वो पर्सन पहली बात तो पास्ट को भूले नहीं है, ठीक है, और पास्ट को ही वो एक पास्ट के ही अकॉर्डिंग वो एक नज़रिया बनाकर आपकी तरफ आज फोकस कर रहे हैं कि देखें इनमें आज क्या चेंजेस आए हैं। हो सकता है आप लोग मैरिड भी हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन आपकी उतनी पटती ना हो या उतनी पटी ना हो, ठीक है। तो ये पर्सन एक चांस देने के लिए रेडी है इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। लेकिन आपके एटीट्यूड में जो चेंजेस इन्हें दिखे होंगे, उस अकॉर्डिंग ये ऑफ़र आपकी तरफ आएगा। हो सकता है कमिटमेंट की तरफ ये स्लोली जाए, लेकिन किसी तरह का ऑफ़र ज़रूर यहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है। बट कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये पर्सन टाइम भी ले सकते हैं। हो सकता है 1 महीना, यानी कि मार्च मंथ के एंड तक, हो सकता है कि अप्रैल मंथ तक, ठीक है। बट कुछ ना कुछ ये आपको ऑफ़र करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ये पर्सन जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना आप पर, कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए यहाँ पे अदर लोग इन्वॉल्व है, लाइक फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती हैं, ये उनके ओपिनियन को सुनकर भी आपको जज कर रहे हैं। जजमेंटल एटीट्यूड में आपके पर्सन हैं इस वक्त, और उन्हें कहीं ना कहीं आपसे ये कनेक्शन अपनी शर्तों पे चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा, आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि आप अपने अंदर चेंजेस ला सकें। आप ट्राई करिए, आप अपने अंदर चेंजेस लाइए, लेकिन प्रेशर मत लीजिए, ठीक है। और ये पर्सन की रही बात, तो अगर आप इतने सच्चे मन से ट्राई कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, तो ज़रूर इन तक ये एनर्जीज़ पहुँचेंगी, इन तक ये वाइब्स पहुँचेंगी, और इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई इमोशनल ऑफर मिलेगा। चीज़ें स्लो हो सकती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जब स्टार्ट होगा तो एक फ्रेश स्टार्ट होगा, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी एनालिसिस से बाहर निकल कर आपको ऑफ़र करेंगे, ठीक है। अभी क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ इनको रोक रही हैं। आपका कोई तो एटीट्यूड इनको ऐसा लगा है जिस वजह से ये पर्सन खुलकर आपसे ओपन अप नहीं हो रहे हैं, और साथ ही इस कनेक्शन से मूव ऑन भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों के लिए अगर एक पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे इस पर्सन को आपकी तरफ से मिला, तो इन्हें कमिटमेंट और शादी मिल सकती है, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपको डरना नहीं है, लेकिन इस कनेक्शन पे काम ज़रूर करना है, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको सेकंड चांस देना चाह रहे हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं सेकंड चांस का। और अगर इनकी तरफ से भी कोई फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा रहा है, तो ये पर्सन उन सब चीज़ों पे काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये आपको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इस कनेक्शन के लिए मुझे स्टैंड लेना चाहिए। तो अब आप समझ लीजिए कि इस वक्त आपको अपने कनेक्शन को किस तरीके से हैंडल करते हुए चलना है, ठीक है। ये मार्च मंथ की आपकी लव रीडिंग थी। एक्शन कार्ड्स रह गए हैं, चलिए देख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं लिब्रा आपकी तरफ से एक्शन कार्ड्स क्या हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। यहाँ पे ये कार्ड इसीलिए है क्योंकि आप अभी कोई फर्स्ट मूव नहीं लेना चाह रहे हैं, और हो सकता है बहुत से लोगों को सामने वाले की तरफ से, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी की नीड है। आप शायद उतना नहीं कर पाएंगे इस कनेक्शन में। अभी आपके पर्सन पे बहुत कुछ है जो वो इस कनेक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। आप बस अपने कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं सामने वाले पर्सन से। जैसे मैंने बोला ना कि सामने वाले पर्सन की क्लैरिटी यहाँ पे ज़रूरत है। आपके हाथ में केवल अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, या प्रेयर्स हैं, वाइब्रेशन सेंड करना है, ठीक है। तो आप बस इतना ही कीजिए कि आप खुद में इम्प्रूवमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस पर्सन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इन्हें अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के थ्रू इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। और फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना है। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बिलीव रखना है। देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं।
देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं और बहुत बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है अपराइट, द स्टार कार्ड है अपराइट। तो ये कुछ लोगों के लिए उनकी विश है, ठीक है, और केवल आपकी विश नहीं है, आपके पर्सन की भी विश है। और कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ चुकी है। बहुत से लोगों के लिए जिन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, जिन्होंने अपने आप को पॉजिटिव रखना सीख लिया है लिब्रा, उनके लिए ये चेंजेस आ चुके हैं और आपका रीयूनियन काफ़ी क्लोज है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसी मंथ ऑफ मार्च में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट मंथ अप्रैल में आपका रीयूनियन पॉसिबल है इस पर्सन के साथ, ठीक है। और ये खुद आपसे अप्रोच करेंगे, कोई ना कोई ऑफर, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन कुछ तो पॉसिबल है यहाँ पर। और ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि आप में चेंजेस है। जिन्होंने चेंज किया है खुद को, केवल उनके लिए ये बात है। जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया है, एक्सपेक्टेशंस रखी है केवल सामने वाले से, उनके लिए नहीं है फ्रेंड्स ये। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इस सिचुएशंस में अभी भी आपको इतना खुश नहीं हो जाना है कि सब कुछ मेरे फेवर में जा रहा है। अभी भी ये पर्सन ऑब्जर्वेशन के मोड में है। इन्हें अगर कहीं भी सिचुएशंस अपने अकॉर्डिंग फेवरेबल नहीं लगी, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हैं आपके पार्टनर, ठीक है, तो अगर उनको फेवरेबल नहीं लगी सिचुएशंस, तो हो सकता है वो आपको स्टॉप करें दूर से, लेकिन आपसे चीज़ें एक्सप्रेस ना करें, या फिर से ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस बन जाए। तो अभी आपको बहुत ही पेशेंटली डील करना है। बहुत ज़्यादा खुद को एक्साइटेड शो मत कीजिए, खुद पर वर्क कीजिए और सामने वाले पर्सन को पॉजिटिव वाइब सेंड कीजिए। चीज़ें अपने आप होंगी। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी होंगी इसी मंथ मार्च में, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ लग सकता है, ठीक है। बट ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इस पर्सन के साथ आना चाहते हैं तो आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, ठीक है, लेकिन चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, बैलेंस आ जाएगा इस कनेक्शन में। और ये आपके खुद के एफर्ट्स हैं लिब्रा, ठीक है। तो ये लव रीडिंग थी आपकी। चलिए देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड जजमेंट रिवर्स्ड। जो लोग भी बिजनेस में है, जॉब में है या स्टूडेंट हैं, लिब्रा, तुला राशि, सन, मून, राइजिंग साइन वालों, आप लोगों के लिए मुझे ये गाइडेंस देनी है। इस वक्त अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस जो हैं इस मंथ मार्च में ना, बहुत सोच समझ के चलना है। फाइनेंशियली कहाँ पैसे लगा रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस में, जॉब में या स्टूडेंट भी हैं, तो बहुत सोच समझ के चलिए। हो सकता है आपके कुछ डिसीज़न इस वक्त आपको फाइनेंशियली ग्रो ना करने दें। समझ रहे हैं मतलब इस चीज़ को। इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। जहाँ भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इस वक्त जो आप डिसीज़न ले रहे हैं, हो सकता है आपका फाइनेंस थोड़ा सा रिस्क में आ सकता है, ठीक है। इस वक्त का टाइम ऐसा होना चाहिए कि आपको अपने करियर में जितना स्टेबिलिटी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। फाइनेंशियली वहाँ से खर्च वगैरह मत बढ़ाइए अपने। डिसीज़न मेकिंग पावर पे काम कीजिएगा। अगर आपको लगता है आप चीज़ों के लिए डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, पॉज लीजिए, टाइम लीजिए और सोच समझ के डिसाइड कीजिए। एक कार्ड ले लेते हैं जजमेंट के लिए। मुझे ऐसा डिवाइन ने गाइड किया है तो ले ही लेते हैं। बिल्कुल, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है जजमेंट रिवर्स के क्लैरिफिकेशन में, और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, सेलिब्रेशंस में, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी वार्टी करनी है आपको, करिए, सोशल रहिए, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों का जो खर्च है ना, सोच समझ के करिएगा। दूसरी बात, बिजनेस में है तो अपने जो साथ के लोग हैं, जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप है ना, कोई भी मेजर डिसीज़न लेना है तो केवल अकेले नहीं लेना है, सबके साथ मिलकर डिसाइड कीजिए जो भी डिसाइड करना है। क्योंकि अकेले आप कुछ भी डिसीज़न लें तो हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल रिस्क बन जाए, ठीक है। जॉब में भी अगर आप हैं, कलेक्टिव वे में काम कीजिए। इस वक्त आपको सिंगल डिसीज़न नहीं लेना है। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हैं, किसी बिजनेस में हैं, सबके साथ, जिनके साथ भी आप इन्वॉल्व हैं, डिसीज़न उनके साथ बैठ कर लेना है आपको, ठीक है। सबका कहते हैं ना, सुझाव लेते हुए चलना है। स्टूडेंट भी हैं तो हो सके तो आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हो उनसे अपनी बात डिस्कस कीजिए। डिसीज़न आप लीजिए लेकिन उनके सुझाव ज़रूर लीजिए, ठीक है। इस वक्त का टाइम है कि अपने करियर को स्टेबल बनाने में लग जाइए और फाइनेंस खर्च या जहाँ भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो सोच समझ के ये कम से कम कीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपने इतना सब कुछ काम कर लिया तो फॉर श्योर जो आप मेहनत करेंगे मार्च मंथ के एंड में आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी मेहनत को और अपने हार्ड वर्क को,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए करियर गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। बाबा की गाइडेंस लेते हैं आपके लिए लिब्रा। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे ड्रीम्स। तो कुछ लोगों के लिए ये कार्ड मुझे बता रहा है कि बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि कुछ सिग्नल, कुछ साइंस, कुछ भी चीज़ें जिसमें आप फंसे हुए हैं, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, बाबा आपको कहीं ना कहीं सपनों के थ्रू, ठीक है, सपनों में आपको कुछ ना कुछ साइन मिलेंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो उस पर फोकस कीजिएगा, ज़रूर फोकस कीजिएगा। कोई भी सपना ऐसा आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कार्ड है हाँ चेंज का, तो ये तो बहुत अच्छा कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और यहाँ पे यूनियन का भी कार्ड है। ठीक है, तो ये कार्ड बताता है इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज़ इनवाइटेबल। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि जो भी आपने अपने कनेक्शन पे वर्क किया है पॉजिटिवली, आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिलेगा, और यूनियन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो लोग सेपरेशन में है यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस पेशेंस से आपने अभी तक काम किया है उसी पेशेंस से काम करना है। ठीक है, फाइनेंस की बात करूँ अगर मैं, तो बस अपने डिसीज़न पर काम कीजिए, पॉजिटिव चेंजेस दूर नहीं है आपके लिए। ठीक है, आप सेलिब्रेट करेंगे अपने हार्डवर्क को। यहाँ पे कार्ड है सर्विंग द नीडी। तो ये कार्ड बता रहा है सर्व एंड सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। अगर आप में से कुछ लोग जो हैं कभी कभी डिप्रेस फील करते हैं, डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, ऐसा लगता है कि लाइफ अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रही, ठीक है, तो आपको अच्छे कर्मों का खाता बढ़ाना है। क्या करना है उसके लिए? सेवा करनी है, चैरिटी करनी है। जो भी ऐसे लोग हैं जिनको नीड है, नीडी पीपल जो हैं, ठीक है, उनके लिए आप सेवा कीजिए, चैरिटी कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सामने वाले के लिए प्रेयर कीजिए। ठीक है, कोई भी एम्बुलेंस दिखे, कोई भी पर्सन, कोई भी बीमार इंसान, कुछ भी परेशान इंसान दिखे, आप उसको परमात्मा की वाइब्रेशन सेंड करिए। ठीक है, ये भी एक तरह की सेवा और चैरिटी है। ठीक है, आपको दूसरी जो सोल पावर है उसको बढ़ाना है। आप ऐसा करेंगे आपकी खुद की सोल पावर बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बताइएगा कि मेरी रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की है। ठीक है, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।